आकाश के कितने अंश में बादल है जी? कल्पित एक अंश। एकांश से न स्थितो जगत जो भगवान ने कहा, वहाँ पर कल्पित शब्द का अध्याहार करना पड़ता है। एकांश से न स्थितो जगत, जैसे अब क्या कहेंगे, पृथ्वी से पंच तन मात्रा को लेकर पृथ्वी से 10 गुना अधिक जल का क्षेत्रफल है, जल से 10 गुना अधिक तेज का क्षेत्रफल है, तेज से 10 गुना अधिक वायु का क्षेत्रफल है, वायु से 10 गुना अधिक आकाश का क्षेत्रफल है। तो पृथ्वी का जो क्षेत्रफल है उसको कितने से गुणा कर देंगे तो आकाश का क्षेत्रफल निकल आएगा या नहीं? पृथ्वी से 10 गुण, उससे फिर 10 गुण, फिर उसके 10 गुण, कितने गुण कर देंगे तो आकाश का क्षेत्रफल निकल आएगा? आएगा या नहीं? अब कहेंगे कि आकाश से 10 गुण अधिक माया का क्षेत्रफल है, आकाश का क्षेत्रफल निकाल करके उसमें 2 से और गुना कर दीजिए माया का। अब कह देंगे कि माया से 10 गुना अधिक परमात्मा का क्षेत्रफल है, परमात्मा रहेगा क्या? इसीलिए अंश का मतलब एकांश से न स्थित जगत का अर्थ क्या है? कल्पित एक देश में। एक देश भी कल्पित ही है क्या? इसीलिए क्या दुबे में भी कोई घुस गया क्या? या अल्लाह दुबे में भी कोई घुस गया? मैं तो समझता था दुबे बनने पर ही काम चल जाएगा। मुझको पूछ लिया कौन दुबे हो, बना हुआ मुल्ला भंडारा पाने आ गया, कहा या अल्लाह दुबे में भी कोई घुस गया। तो ये काम से न स्थित हो जगत, ये सब ब्रह्म विद्या है, गुरुगम्य विद्या है। इधर उधर पढ़ लेने से तो बहुत विपरीत काम बन जाता। तो क्या हुआ, अब सार क्या निकला जी? तस्मात् सदैव कार्यम प्राग उत्पत्ति इति सिद्धम। जबकि बात ऐसी है इसलिए कार्य की उत्पत्ति के पूर्व सत ही था, कार्य भी बड़ा विकट। सत कार्य की उत्पत्ति के पूर्व भी कार्य सत्य ही था। अरे लोग तो घबरा जाएंगे या नहीं? इस पंक्ति को लगाने में चक्कर आ जाएगा। सदैव कार्यम प्राक उत्पत्तेः इति सिद्धम। प्राक उत्पत्तेः कार्यम सदैव। कार्य की उत्पत्ति, घट की उत्पत्ति के पूर्व भी घट था ही, सत्य ही था। अरे सत्य ही था तो उत्पत्ति कैसे होगी? ये क्या चल रहा है? अभी तो सांख्यवादी बन के बोल रहे हैं ना शंकराचार्य। असत कार्यवाद का निराकरण करना है तो सांख्यवादी बन जाओ, ठीक है। और असत कारणवाद का निराकरण करना है तो वैशेषिक बन जाओ। क्या गंगा गए तो गंगादास, यमुना गए तो यमुना दास, ये भी ठीक है। हम गंगा के भक्त हैं, यमुना जी की स्तुति कैसे करें? तो तुम सनातनी कैसे हो? क्या उधर तो निंदा कहते हैं ना, वहाँ निंदा में प्रयोग हो गया। गंगा गए तो गंगादास, यमुना गए तो यमुना दास। और यमुना जी हैं वो क्या, वो थोड़े हैं क्या? क्या कहते हैं मगा, वो कौन एक नदी होती है, नहीं वो वो कौन सी नदी है उत्तर प्रदेश में है? कर्मनाशा। हम कह रहे थे एक जगह प्रवचन में स्वामी अखंडानंद महाराज के यहाँ कर्मनाशा में नहाने से पुण्य कर्म नष्ट हो जाता है। अब लोगों ने ऐसा कर लिया, हमें क्या मालूम कर्मनाशा के तट के ये लोग हैं। बाद में कहा महाराज हम क्या कह दिया, हमको तो पिटाई कर दिया आपने। हमने क्या भाई? उन्होंने कहा कि हम नहाते कर्मनाशा में, वहीं तट पर है, हमारा सारा काम कर्मनाशा से चलता है। हमने कहा अब कल से कर्मनाशा की भी निंदा मत करो भाई। क्या घ्राण भक्त की निंदा करो, घ्राण भक्त हो जाएगा कांड। बड़ी विकट बात है, किसको कौन सी बात लग जाए। तो हमने क्या कहा, कार्य की उत्पत्ति के पूर्व कार्य सत्य है। अब दिमाग चकराएगा नहीं, तब फिर क्या होगा? हमने क्या कहा, पहले तो वैशेषिक बन करके क्या करना चाहिए, नैयायिक बन के असत कारणवाद का निराकरण करना चाहिए। उसके बाद सांख्यवादी बन करके असत कार्यवाद का निराकरण करना चाहिए। अब आएगा वेदांती बन करके अनिर्वचनीय कार्य कारणवाद का ख्यापन करना चाहिए। माने
ब्रह्म तो सचमुच में सत्य है, माया और मायिक प्रपंच क्या है, अनिर्वचनीय है। हमारा जो अपना सिद्धांत है वो एकाएक किसी के गले में उतार नहीं सकते। अभी बिल्कुल शंकराचार्य लगते हैं कि सांख्यवादी हैं, सत्कार्यवादी हैं। सत्कार्य कार्य को हम सत्य नहीं सिद्ध करेंगे तो एकाएक अनिर्वचनीय कहाँ से सिद्ध कर पाएंगे, आधार पर ना। इसीलिए हमारे पूज्य गुरुदेव ने एक वाक्य बताया, उनका भक्ति सुधा नामक ग्रंथ गीता प्रेस से प्रकाशित हो गया है, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण लेख है, वो हमारे यहाँ से ग्रंथ के रूप में भी प्रकाशित है। सर्व सिद्धांत समन्वय नामक, सभी दर्शनों में, आस्तिक दर्शनों में नास्तिक दर्शन को लेकर भी उन्होंने सामंजस्य स्थापित किया है, सर्व सिद्धांत समन्वय। तो यहाँ पर भी सत्य, अच्छा एक लेख हमको मिल गया पूज्य गुरुदेव का, वो भी अलग से अपने यहाँ ग्रंथ में प्रकाशित है, नास्तिक भी आस्तिक। छोटे छोटे ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण हैं पूज्य गुरुदेव के, नास्तिक भी आस्तिक। जिसको हम अनीश्वरवादी कहते हैं वो भी वास्तव में ईश्वर को मानता ही है। बहुत दिव्य लेख, नास्तिक भी आस्तिक और सर्व सिद्धांत समन्वय। सर्व सिद्धांत समन्वय में पूज्य गुरुदेव ने हमको प्रशिक्षण दिया, सत्य सहिष्णुता की क्रमिक अभिव्यक्ति में दर्शनों का तात्पर्य है। सत्य सहिष्णुता की क्रमिक अभिव्यक्ति, सहसा एक दिन हमने बताया था ना, यह वेदांत सिद्धांत मुक्तावली के अनुसार अजातवाद सिद्धांत, एक जीववाद सिद्धांत, जो परम सत्य है उसको हम लोग बोल देंगे तो कल जेल में ही मिलेंगे। जेल माने पागल खाने वाले जेल में। क्या ये तो दिमाग इनका खराब हो गया, क्या बोलते हैं। जो वास्तविक सत्य है अगर सभा में बोल दें, बहिर्मुख व्यक्तियों के सामने भी बोल दें तो पागल ही घोषित हो जाएंगे, कोई भी नहीं सिद्ध कर सकता ये पागल नहीं। इसीलिए क्या होना चाहिए, जिस व्यक्ति में जितनी सहिष्णुता है उतनी सीमा में उससे बात कीजिए। उसके बाद फिर अभी सहिष्णुता नहीं है, लेकिन जितनी सहिष्णुता प्रयास करने पर वो प्राप्त कर सकता है उतनी। छठी कक्षा के विद्यार्थी को एमएससी में मत भेजो, एमए में, 7वीं कक्षा में दो, थोड़ा परिश्रम करेगा। जब हम अप्रोक्षानुभूति, विवेक चूड़ामण ये सब बहुत बढ़िया लगा लेते थे, पंचदशी से पाला पड़ा, हम तो झूठ बोलते नहीं, तो लगा कि मेरे ऊपर एक पर्वत डाल दिया गया। पंचदशी, अब पंचदशी जब खिलो भगवान कृपा से, पंचदशी स्वामी वामदेव जी महाराज आदि कहते थे पंचदशी का प्रवचन सुनना हो तो दंडी स्वामी से सुनो। पंचदशी जब 1571 श्लोक कम से कम 50 बार, हाँ, तब वो लग गया कि एक प्रकार से ऐसा नए नए ड्राइवर को केवल चलाना स्टार्ट करना जानता हो, लगता कि कार ट्रक या बस क्या है उसके सामने हिमालय को चलाने की जिम्मेवारी दे गई, बाद में खिलौना जैसे। अब अगर बात सच्ची है, खंडन चित्सुखी अद्वैत सिद्धि, खंडन भी हमने पूर्वाचार्य से पढ़ा है, अद्वैत सिद्धि का अध्ययन गुरुदेव से किया है। इन ग्रंथों को पढ़ाने का अवसर नहीं मिला। न्याय में भी बहुत परिश्रम किया, मीमांसा में भी 2-3 व्यक्ति जब तक पढ़े तब तक वो, नहीं तो थोड़ा थोड़ा संस्कार रह गया। तो हमने एक संकेत कि अभी अगर खंडन चित्सुखी अद्वैत सिद्धि पढ़ाने को मिले तो बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, तब लगेगा वो हिमालय हमारे सर पर आ गया। उसमें परिश्रम करके फिर लगेगा ये खिलौना है। इसका मतलब शनैः शनैः सत्य सहिष्णुता की अभिव्यक्ति होती है। यही कहा। अभी सत्कार्यवादी माने सांख्यवादी होकर के भगवान शंकराचार्य बोल रहे हैं। सांख्यवादी खूब मुस्कुरा रहा है, ये क्या है, बिल्कुल हमारा ही पक्ष का बृहदारण्यक के नाम पर समर्थन कर रहे हैं। सत्कार्यवाद हम सिद्ध ही नहीं होने देंगे तो अनिर्वचनीय ख्याति, अनिर्वचनीय कार्यवाद की सिद्धि नहीं होगी। अनिर्वचनीय कार्यवाद की सिद्धि कहाँ है, मांडूक्य कारिका। गौड़पादाचार्य जी ने कहा, हाँ क्या क्या है आपका पक्ष, नैयायिकों वैशेषिकों को सांख्यवादियों को भिड़ा दिया। ये दोनों शास्त्रार्थ कर रहे थे, मौनी बाबा होके गौड़पादाचार्य मानो बैठ गए मांडूक्य कारिका।
जिन हेतुओं से सांख्यवादियों ने असत कार्यवाद का निराकरण किया, तो गौड़पादाचार्य जी ने मुस्कुरा के देख लिया, बेटा तुम्हारे मुख में घी शक्कर। जिन हेतुओं से नैयायिकों वैशेषिकों ने सांख्यवादियों के सत्कार्यवाद की धिज्जी उड़ा दी, गौड़पादाचार्य ने उधर मुख के कहा, शाबाश तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, गुड़ जीविका न्याय, तुम्हारे मुंह में गुड़ घी शक्कर हिंदी में कहते, संस्कृत में कहते गुड़ जीविका न्याय, केवल गुड़, यहाँ घी शक्कर। हाँ, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, उत्तर प्रदेश की कहावत, काशी क्षेत्र। अब गौड़पादाचार्य जी से कहा गया कि आपका क्या पक्ष है? उन्होंने कहा दोनों मिलकर के हमारा ही तो काम साध रहे हो। अमुक अमुक रीति से सत्य कार्य सत्य नहीं हो सकता, अमुक अमुक रीति से कार्य असत्य नहीं हो सकता, तो क्या होगा? सत्य तो हो ही नहीं सकता है, अनिर्वचनीय। तुम दोनों मिलकर हमारे काम तो सिद्ध कर रहे हो, हमको बोलने की क्या जरूरत? खंडन खंड खाद्य की क्या विशेषता है? अपना कोई पक्ष उस ग्रंथ में रखा ही नहीं गया। जो आया उसकी धिज्जी उड़ा दी, जो आया उसकी धिज्जी उड़ा दी, जो आया वितंडावाद, जो आया उसकी धिज्जी उड़ा दी। लेकिन सबकी धिज्जी उड़ा देने पर जो शेष रहा वो अपना पक्ष, वेदांत का पक्ष। खंडन खाद की यही, अपना पक्ष मत रखो, जो आवे उसके पक्ष में दोष निकाल के निरस्त कर दो। होते होते जो पारिशेष्य न्याय से निर्दोष बचा वो अपना पक्ष। तस्मात् सदैव कार्यम प्रागुत्पत्ति इति सिद्धम किम लक्षणेन मृत्यु। अब हो गया ना, कठिन शास्त्रार्थ चला गया। अब जो ब्राह्मण भाग का जो अंश रह गया था, महाप्रलय की दशा में यह सब मृत्यु से आवृत था। मृत्यु क्या बला थी भी? अशनाया, अशन माने भोजन, अनशन कहते हैं ना, भोजन त्याग कर दें तो क्या नाम होगा? अनशन। अशन माने भोजन, अशनाया माने भोजन की इच्छा। यह सब महाप्रलय में मृत्यु से आच्छादित था। मृत्यु क्या बला है जी? भोजन की इच्छा। अब भोजन की इच्छा का नाम मृत्यु कैसे है? शंकराचार्य ने कहा यही तो लोगों की मौत में हेतु है। जीवो जीवस्य जीवनम, भूख लग गई तो भूख क्या करेगी मालूम है? भेगू जी को भूख लग गई तो पहले तो उनके गला सुखाएगी। भूख लग गई, भूख मृत्यु है, मृत्यु का दुख होता है या नहीं? असतो मा सत गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योरमा अमृतम गमय। मृत्यु माने दुख है या नहीं? पहले तो जिसको भूख लगी उस भूखे को कष्ट देगी, उसके बाद कचूमर निकाल देगी भूख अन्न के। उस भूख को, भूख से लगने वाली जो पीड़ा है उसको दूर करने के लिए फिर क्या करोगे आप? हम क्या करेंगे? स्थावर प्राणी को तो खाएंगे ही, कितने भी शाकाहारी हों। शाकाहारी माने स्थावर प्राणी, साग पात आदि से, अनाज आदि से काम चलाएंगे। ज़्यादा कुछ बुरा न मानो, कोई उड़ीसा आदि के हो या हमारा तो सारा क्षेत्र ज़्यादातर मांसाहारियों का ही है ये सब। हमारे क्षेत्र में तो जो मांसाहारी हैं, मतलब क्या हुआ जी? जंगम प्राणी को भी खा लेते हैं, हुआ ना। इसीलिए भागवत में लिखा जीवो जीवस्य जीवनम। मनुष्य की बात छोड़ दीजिए, अब सर्प खाएगा मेढक को, मेढक खाएगा मक्खी को, क्या छिपकली खाएगी मक्खी को, तो दोनों ही जंगम प्राणी है या नहीं? एक जंगम प्राणी दूसरे जंगम प्राणी को खा लेता है। जो शाकाहारी हैं वो तो अलग बात है, शेर शाकाहारी कैसे होगा? तो जंगम प्राणी को खाएगा। इसलिए जीवो जीवस्य जीवनम, भागवत 1:13-46, भागवत 1:13-46। जीवो जीवस्य जीवनम, जीव जो है जीव का जीवन है। जीव माने प्राणी, एक प्राणी दूसरे प्राणी को खाकर ही। इसलिए मृत्यु का अर्थ क्या हुआ? जिसके कारण दूसरे की मौत में हम हेतु बन जाते हैं।
भूखा व्यक्ति भूख को दूर करने के लिए दूसरे की कचूमर निकालने के लिए तैयार हो जाता है। उसमें भी बहुत जिह्वा रानी जुड़ जाए अगर तो फिर क्या कहना। हाँ, बेचारा क्या होता है, क्या कहते, बड़ा नैमिष वाले महाराज कहते थे बड़ा बनोगे, बड़ा माने श्रेष्ठ। बड़ा से पूछो जिन सामग्रियों से बड़ा बनाते हैं उसके कितने कुछ कचूमर निकालते हैं। और हाँ, भुनी हुई चीज़ है वो सब तो जीव ही है या नहीं। जीव ही तो तत्त भावापन्न है ना, अनाज भावापन्न जीव ही तो है ना। पंचाग्नि विद्या का हमने वर्णन किया। तो मृत्यु, भूख का नाम, भूख भोजन की इच्छा का नाम है मृत्यु। भोजनेच्छा का नाम मृत्यु क्यों है? जिसको भोजन की इच्छा होगी, एक तो भोजन भूख लगने पर होगी ना, तो भूख उसको पहले सताएगी। बाद में उस भूख को दूर करने के लिए वो जब हाथ बढ़ाएगा, मुंह बढ़ाएगा, तब जिसको खाएगा उसका कचूमर निकाल देगा। इसीलिए जो दूसरे की मौत में हेतु हो उसी का नाम है भोजन इच्छा, वही मृत्यु है। तो मृत्यु तो भोजन की इच्छा है। अब देखो कहाँ ले जाएंगे, वो याद है शास्त्रार्थ। हमने यजुर्वेद का अध्ययन किया था उब्बट और महीधर भाष्य सहित पूर्वाचार्य जी से चुरू चौमासे में। तो जैसे कृष्ण मृग चर्म के ऊपर उखल रखा, उखल में फिर क्या रखिए, सोमलता। सोमलता को कूटा किससे? मूसल से। सोमलता से निष्पन्न हुआ कौन? रस। उस रस का उपयोग किसमें किया? यज्ञ में आहुति के रूप में सोम रस का उपयोग किया। उससे किसकी निष्पत्ति हुई? सोमयाग की। तो कृष्ण मृगचर्म का जो मृगचर्म हटा दिया कृष्ण, कृष्ण चलते 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 क्या नाम धारण किया उसने? यज्ञ। कृष्ण का अर्थ हो गया यज्ञ। और ईशावास्योपनिषद में आप का नाम हो गया यज्ञ। आप माने जल। सोमरस आदि, घी आदि उसमें तरल पदार्थ होते हैं या नहीं? तो जलीय पदार्थों की प्रधानता से क्या होता है? यज्ञ का निष्पादन होता है। आप शब्द चल के बैठ गया कहाँ पर? यज्ञ में। और इधर क्योंकि यज्ञात भवत पर्जन्य, यज्ञ से पर्जन्य हुआ या नहीं? पर्जन्य से यज्ञ की प्राप्ति होगी या नहीं? कार्य जो है कारण तक पहुंचा देता, कारण जो है वो कार्य का रूप धारण कर लेता है। तो तरल पदार्थ, अच्छा आप कहें जौ इत्यादि है, तो एक नियम है क्या, जो सॉलिड होता है, ठोस होता है, एक दिन हमने कहा था वो लिक्विड बने बिना गैस का रूप धारण ही नहीं कर सकता है। क्या? ठोस पदार्थ बीच में द्रवावस्था को प्राप्त ना हो तो गैस का रूप धारण नहीं कर सकता है। अपवाद में लेते हैं मैग्नीशियम का तार, लेकिन मैग्नीशियम के तार को आग लगाने पर सीधे वो गैस के रूप में परिणत हो जाता है। बीच में द्रवावस्था जो है द्रुत गति से प्राप्त है। फिर हमने उत्तर दिया, एक दिया था बट का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, प्लक्ष पाकर का वृक्ष, गूलर का वृक्ष, अंजीर का वृक्ष, इन सब में फूल के बिना ही फल लग जाते हैं। तो समझना चाहिए अंतः पुष्पित ये वृक्ष होते हैं, क्योंकि बिना पुष्प के फल हो ही नहीं सकता। तो जिन जिन वृक्षों में बिना पुष्प के ही फल लग जाते हैं अंतः पुष्पित, ऐसे ही करोड़ों देवियों में कोई कोई एक ऐसी देवी होती है बिना रजो धर्म के गर्भवती हो जाती है, तो वहाँ अंतः पुष्पिता उसको आयुर्वेद में कहा गया। इसी प्रकार से हमने कहा कि यहाँ पर जौ इत्यादि का जो उपयोग करते हैं यज्ञ में, वो भी द्रवावस्था को प्राप्त है, प्राप्त होकर ही गैस का रूप, धूम इत्यादि का रूप धारण करता है। इसीलिए जल की लक्षणा कहाँ चली गई? यज्ञ में। इसी प्रकार कृष्ण का नाम, कृष्ण चला गया कहाँ? यज्ञ में बैठ गया। ऐसे ही अब यहाँ पर महाप्रलय की दशा में कौन थी? असनाया। असनाया माने भोजन की इच्छा। अब भोजन की इच्छा जब कहेंगे तो किसकी किसकी सिद्धि होगी? इच्छा किसके आश्रित रहती है?
करण के आश्रित। इच्छा जो होगी किसके आश्रित रहेगी? एतत् सर्वम मन एव, यह सब मन ही है। काम कहाँ रहेगा, क्रोध कहाँ रहेगा, ये सब मन में। इंद्रियाणि मनोबुद्धि रस्याधिष्ठान मुच्यते, इच्छा करण निष्ठ होगी। मोटी भाषा में कर्ता में रहेगी इच्छा, कामना। कामना कहाँ रहेगी? कर्ता में। लेकिन बिना करण के कर्ता में कामना बैठ नहीं सकती है। इसीलिए प्रजहात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, मनोगत उसी को फैला। ये दूसरा अध्याय गीता। तीसरा अध्याय इंद्रियाणि मनोबुद्धि रस्याधिष्ठान मुच्यते, काम कहाँ रहता है, इच्छा कहाँ रहती? इंद्रिय मन और बुद्धि में। ठीक है, इंद्रिय मन बुद्धि में। तो यहाँ पर भूख की इच्छा कहाँ होगी? इंद्रिय मन बुद्धि में, सूक्ष्म शरीर में, करण में। सूक्ष्म शरीर करुणात्मक है या नहीं? अंतःकरण में भूख लगेगी या कहाँ भूख लगती है? कहाँ लगती है? हैं? अंतःकरण। सुषुप्ति में लगती है या जागृत स्वप्न में? सुषुप्ति में क्यों नहीं लगती भूख? प्राण तो वहाँ होता है, बुद्धि नहीं होती, बुद्धि सो जाती। विज्ञानात्मा को भूख लगती। क्या शंकराचार्य सिद्ध करें? प्राणात्मा को ही भूख लगे तो सुषुप्ति में भी लगनी चाहिए। मोटा मोटी में प्राण के धर्म है भूख प्यास, यही कहते हैं ना लोग। लेकिन प्राण के धर्म है भूख प्यास, तो सुषुप्ति में भूख प्यास लगनी चाहिए या नहीं लगती? चाहे 25 घंटे सोचो। हाँ, ट्रेन में हमारे यहाँ 24 घंटे अगर यात्रा हो, कोलाहल ना हो, ये स्लीपर कोच में चलते हैं। कौन? तपन जी और ये क्या है, आदित्य जी, ये सब। उसमें अगर कोई खटका ना हो, 25-26 घंटे की यात्रा हो ट्रेन में, तो कोई 18 घंटे, कोई 20 घंटे तक सोने का रिकॉर्ड बनाते हैं। हाँ, नहीं सच्ची बात है, उसमें कोई बात क्या, सच्ची बात है। 16 घंटे, 24 घंटे, 18 घंटे। अब इनकी बात नहीं कहेंगे, ये तो सामने है। इसका मतलब क्या है? हमारे पास यात्रा में दो का कष्ट बहुत होता है। समय पे भोजन नहीं और समय पे विश्राम नहीं। ठीक है, तो जब तक मान लो कोई व्यक्ति कितना भी भोजन करने वाला हो, जितने घंटे वो सोया रहेगा उतने घंटे भूख नहीं लगेगी। सुषुप्ति में अपान वायु का निस्सरण होगा क्या? अगर होगा तो सोया हुआ सिद्ध होगा व्यक्ति। वैद्य जी, पाठक जी, सुषुप्ति में अपान वायु का ऊर्ध्व वायु होता है, अपान वायु का निस्सरण नहीं हो सकता। सुषुप्ति में भूख प्यास नहीं लग सकती है। इसीलिए भूख प्यास किसका धर्म है? प्राणयुक्त प्रज्ञा का। प्राण तो सुषुप्ति में है, प्रज्ञा बुद्धि सोई हुई है, इसलिए सुषुप्ति में भूख प्यास की गति नहीं है। तो भूख प्यास कहाँ रहती है? भूख प्यास की इच्छा कहाँ रहती है? इच्छा कहाँ होगी? प्राण में होगी या मन में? अंतःकरण में। तो इच्छा का अर्थ, इच्छा कहाँ रहे? करण निष्ठ है। करण का प्रयोक्ता कौन है? विज्ञानात्मा जीव। तब भूख की इच्छा, अश्नाया माने भोजन की इच्छा, कहाँ बैठ गई? करण में। इच्छा जो है स्वतंत्र रह ही नहीं सकती, करुणाश्रित रहेगी या नहीं? जैसे लता है वो वृक्ष के आश्रित रहती है, वैसे इच्छा जो है करण के आश्रित रहती है। करण प्रयोक्ता सापेक्ष है, प्रयोक्ता ही ना हो तो करण का नाम करण नहीं होगा। तो वो करण जाके कहाँ बैठ गया? प्रयोक्ता में। प्रयोक्ता कौन हो गया? विज्ञानात्मा। लेकिन अगर विज्ञानात्मा ही महाप्रलय में था तब तो क्या हुआ फिर? जागृत स्वप्न में जाकर लक्षण चरितार्थ हो गया। फिर विज्ञान आत्मा की लक्षण कहाँ करेंगे? बुद्धि जहाँ विलीन होती है हमारे यहाँ सुषुप्ति में, अविद्या में। अविद्या समष्टि अविद्या का नाम क्या है? माया। माया, मायोपाधिक चेतन में विज्ञान आत्मा की लक्षणा करेंगे। लेकिन मायोपाधिक परमात्मा अगर परमात्मा अगर शेष रहेगा कहाँ? मायोपाधिक ईश्वर अगर शेष रहेगा महाप्रलय में, तब क्या होगा जी? सदैव सौम्यदमग्र आसित एकमेवा द्वितीय में श्रुति चरितार्थ नहीं होगी।
सजाति विजाति स्वगत भेद शून्य देशकृत कालकृत वस्तुकृत परिच्छेद विनिर्मुक्त सदघन चिदघन आनंद घन सत सत ही शेष रहता है। महाप्रलय में माया भी शेष नहीं रहती। माया भी सुबालोपनिषद के अनुसार ब्रह्म में जाके विलीन हो जाती है। ईश्वर की लक्षणा फिर कहाँ चली गई? ब्रह्म में। माने माया भी पृथक से शेष नहीं रहती। मृत्यु माने भोजन की इच्छा, भोजनेच्छा का नाम मृत्यु। उसकी लक्षणा कहाँ करेंगे? बुद्धि में, प्रज्ञा में, अंतःकरण में। करणाश्रित रहती है इच्छा। अब करण की निष्ठा की लक्षणा कहाँ करेंगे? करण के प्रयोक्ता विज्ञानात्मा में। फिर विज्ञानात्मा की लक्षणा कहाँ करेंगे? प्राज्ञ में। फिर प्राज्ञ की लक्षणा कहाँ करेंगे? ईश्वर में। फिर ईश्वर की लक्षणा कहाँ करेंगे? ब्रह्म में। नहीं तो लोग कहेंगे कि ये तो महाप्रलय का वर्णन ही नहीं हुआ। भोजन करने की इच्छा बनी हुई है तो सुसुप्ति भी सिद्ध नहीं होगी, महाप्रलय क्या सिद्ध होगा? क्या? अब शंकराचार्य जैसे भाष्यकार न मिले हैं श्रुति को, तो आधुनिक व्यक्ति तो आक्रमण ही कर दे कि महाप्रलय का लक्षण ही नहीं जाता है। मृत्यु का अर्थ हो गया भोजन की इच्छा। भोजन की इच्छा तो जागृत स्वप्न में है। सुसुप्ति में भी जब भोजन की इच्छा की पहुँच नहीं है तो महासुसुप्ति, समष्टि सुसुप्ति, महाप्रलय में भोजन इच्छा कहाँ रहेगी? तो इसका अर्थ क्या हुआ? लक्षणा 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 पहुँचते पहुँचते कहाँ चले गए? परब्रह्म परमात्मा सदैव सौम्यद मग्र आसित से एकत्व हो गया।